हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिमागी इन्वेस्टर अगेन। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में मैं सिर्फ एक शेयर नहीं, आपको टोटल 7 स्टॉक्स पे एनालिसिस करके दिखाऊंगा। और साथ में ये भी दिखाऊंगा कि क्या वो स्टॉक्स करंट लेवल पे बाय करने लायक है या नहीं है। तो अल्टीमेटली आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए सबसे पहले जरूरी है सीखना, जो कि आज की वीडियो में आपको सीखेंगे। और कंटिन्यू सीखने के लिए आपको कंटिन्यूस लर्निंग की जरूरत है, जो आपको यहाँ पे मिलती रहती है। तो प्लीज, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल दोस्तों के साथ शेयर करना, जो शेयर मार्केट में स्टार्ट कर रहे हैं या भले ही अभी लर्निंग फेज में है। या देखो, लर्निंग कंटिन्यू रहती है, राइट? या फिर उन आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए भी जरूरी है, तो बिल्कुल। चलिए, तो पहला स्टॉक जो मैंने फ्रेंड्स अपनी लिस्ट में लिया हुआ है, उस स्टॉक का नाम है एस एम एल आईसूजू। अब आपने एस एम एल आईसूजू का नाम सुना है नहीं सुना है, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस लर्निंग में हम पहले कंपनी से दोस्ती कराएंगे आपकी। सो दिस इज द कंपनी आई वाज टॉकिंग अबाउट, एस एम एल आईसूजू। एस एम एल आईसूजू दो कंपनियों का टाई अप है, एस एम एल एंड आईसूजू। तो ये कंपनी बेसिकली ऑटोमोबाइल कंपनी है, जो कि अल्टीमेटली स्वराज व्हीकल्स का ही पार्ट था, जो कि पंजाब ट्रैक्टर्स बहुत पहले, यदि मैं बात बताऊं 1983 में, ये बेसिकली स्वराज व्हीकल्स नाम से चलती थी। फिर इसका नाम एस एम एल आईसीजी हो गया, जिसके प्रमोटर्स थे पंजाब ट्रैक्टर्स, राइट? और मैजदा का आपने नाम सुना होगा, तो मैजदा मोटर्स भी बेसिकली इनके साथ कोलैबोरेट करता है टेक्निकली। अब ये कंपनी क्या क्या बनाती है, तो ये अल्टीमेटली व्हीकल्स बनाती है। कौन सी व्हीकल्स? कमर्शियल व्हीकल्स। तो फटाफट इसकी वेबसाइट पे जाते हैं और चेक करते हैं ये क्या बनाती है। जैसे कि आपको पहली इमेज दिख रही होगी, ये अल्टीमेटली आपके कमर्शियल व्हीकल्स ही बनाती है। आप देख रहे होंगे पूरा, ये देखिए, बसेस बनाती है। अब आपने खासकर ये बस येलो कलर की बस हमेशा देखी होगी। आज की डेट में समवेयर मोर देन 50 to 60% जो मार्केट शेयर है, खासकर स्कूल बसेस का, वो एसएमएल का ही है। आप स्कूल कॉलेजेस में देखेंगे, हमेशा आपको एसएमएल की ही ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा बसेस दिखेंगी। तो ये तो हो गया कंपनी के बारे में। अब फटाफट कंपनी का थोड़ा और फंडामेंटल जानते हैं। कंपनी का करंट मार्केट जो है वो 2500 करोड़ से कम है, जो कि इसके पीयर से काफी कम है। प्लस कंपनी ने अभी हाई लगाया था 2480 का, और लो लगाया था 1225 का। अभी काइंड ऑफ ये एवरेज उस पर चल रहा है। कंपनी का वैल्यू, बुक वैल्यू जो है वो 228 है, जो कि बुक टू प्राइस रेशियो में ऑन एन एवरेज आप देखेंगे तो समवेयर 7 to 8 का निकल के आ रहा है। स्टॉक पीई जो है अभी 19.5 पे कर रहा है, जो कि इसके सेक्टर पीई से बहुत नीचे है। उसी वजह से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब क्विकली देखते हैं कि इसका जो पीई है, इसके हिस्टोरिक पीई से क्या ज्यादा है या कम है। बिकॉज हिस्टोरिक पीई हमको हमेशा ये देता है कि क्या कंपनी की जो हिस्टोरिक प्रोग्रेस रही है, और जो भी इन्वेस्टर्स हैं जब इस पे पैसा लगाते हैं तो उस समय पीई क्या रहता है। क्योंकि पीई का सिंपल है कि प्राइस टू अर्निंग, मतलब कंपनी की जो भी प्राइस पर शेयर है, वो करंट प्राइस का कितना गुना है। आप समझ रहे हैं ना? 19.5 का मतलब है कि जो इसका अर्निंग पर शेयर है, ईपीएस, वो 19.5 गुना है करंट। 5 कम है, मतलब 19.5 कम है, गुना कम है करंट प्राइस का। आप समझे? मतलब यदि आप 1663 में डिवाइड कर देंगे 19.5 का, तो आपको अर्निंग पर शेयर निकल के आ जाएगा। फटाफट उसको देख ही लेते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये देखिए, अभी यदि मैं देखूं तो 7455 इसका अर्निंग पर शेयर निकला था। इसको यदि आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो समवेयर वो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो समवेयर वो इतना ही निकल के आएगा। तो इससे समझ आता है कि कंपनी कितनी महंगी है। तो 19.5 करंट ईपी, करंट आपका पीई है। और इसका यदि हम हिस्टोरिकल पीई देखें तो जो निकल के आता है 36। तो आप देखेंगे कि करंट पीई जो है वो काफी लो है। इट मींस इस कंपनी को आगे जाना ही जाना है। अब एक चीज से तो डिसाइड होगा नहीं, जाना ही जाना है। अब आगे और देखते हैं कि क्या कंपनी सच में ग्रोथ पाथ पे है। तो आप देखेंगे कंपनी की जो सेल्स है वो कंटिन्यू ग्रो हो रही है, विच इज गुड साइन। क्या कंपनी प्रॉफिट कर रही है? यस, कंटिन्यूस प्रॉफिट ग्रोथ है। क्या कंपनी का नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में है? यस, नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में। और देखेंगे आप जो टीटीएम है वो तो समवेयर 15 to 20% अप ही है, राइट, विच इज गुड साइन। सेकेंड, चेक करेंगे कि कंपनी का कर्जा तो नहीं बढ़ रहा। तो रिजर्व्स आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, गुड साइन। बोरोइंग कंटिन्यूसली नॉट इंक्रीजिंग दैट मच। आप देखेंगे लास्ट
क्वार्टर में 421 करोड़ थी बोरोइंग, जो कि 4291 हो गई है। इट मींस कंपनी कंटिन्यूसली कर्जा ले रही है बट उसको रीपे भी कर रही है, विच इज अगेन अ गुड साइन। कर्जा लेना बुरा नहीं है, बट कर्जे को रीपे कर पाना ही सबसे बड़ी बात होती है। जो कंपनी कर्जा रीपे नहीं कर पाती है वहीं से उसका डाउनग्रेड चालू हो जाता है, तो दिस इज अ गुड साइन। सेकंड देखते हैं फटाफट इन्वेस्टर्स। क्या इन्वेस्टर्स स्टॉक बेच रहे हैं? नो। क्या एफआईआईज ने स्टॉक बेचा? ऑन एन एवरेज बहुत कम। आप देखेंगे पिछले 2 क्वार्टर में स्टॉक्स नहीं बेचे हैं, विच इज गुड साइन। क्या डीआईआई ने स्टॉक बेचा? नो, खरीदा ही है। नाउ क्या पब्लिक ने कुछ करा? तो आप देखेंगे पब्लिक का एक समय पे 53% स्टॉक होता था, जो कि अब 40% बचा है। इट मींस क्या हो रखा है? इट मींस टोटल जो है कंपनी के जो स्टॉक्स है वो बेसिकली एफआईआईस ने खरीदते जा रही है। आप देखो कहाँ पे 3 साल पहले 1.62% स्टैक था एफआईआईस का, अब 15% स्टैक हो गया है, मतलब समवेयर 12 से 13 गुना, विच इज अगेन अ गुड साइन। तो पहली कंपनी दोस्तों ये है, हमने सारे पैरामीटर्स चेक किए जिसमें ये कंपनी फंडामेंटली ग्रोथ पार्ट पे हमको नजर आ रही है, तो इसको आप ऐड कीजिए। सेकंड स्टॉक फटाफट डिस्कस करते हैं दोस्तों। सेकंड स्टॉक जो मेरा है वो है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, तो फटाफट इसको भी देखते हैं। तो हम क्विकली कवर करेंगे। मार्केट कैप 6183। नाउ शेयर इंडिया से नाम को ही आपको दिख रहा होगा, ये कंपनी बेसिकली ब्रोकर सर्विसेज में है। तो आप देख पा रहे होंगे अबाउट में, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज इज अ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर दैट यूजेस टेक्नोलॉजी टू ऑफर कस्टमाइज्ड कैपिटल मार्केट टैग बेस्ड सॉल्यूशंस टू क्लाइंट्स। तो ये बेसिकली डीमेट अकाउंट्स वो सब करती है। क्विकली यदि हम वेबसाइट देखें इसकी भी, तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये क्या कर रहा है। आप देखो ये डीमेट अकाउंट देती है, राइट। तो काइंड ऑफ इसके कॉम्पिटिटर्स कौन होंगे आप समझ गए होंगे, जहां से अभी आपका करंट डीमेट चल रहा होगा वो इसका कॉम्पिटिटर है, राइट। तो कंपनी का शेयर काफी, जो मार्केट कैप है वो काफी कम है अभी करंट लेवल पे, जितना इंडिया का प्रोजेक्टेड अभी शेयर मार्केट बूम होने वाला है। कंपनी का बुक वैल्यू वर्सेस करंट प्राइस में सिर्फ 2 या 2.5 गुने का फर्क है, विच इज गुड। पी 13.5 है। हिस्टोरिकल पी देख लेते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है कि पी अभी महंगा चल रहा है। Historical PE was 13.2, it is 13.5, so it's very near about. And remember, we are talking about PE of 5 years, right? तो ये चीज ध्यान रखना, और ये एवरेज है। एवरेज का मतलब है कि इससे ऊपर तो वो गया ही होगा कभी ना कहीं, राइट। अभी कंपनी का हाई 261 था, करंट चल रहा है 283, मींस यहां से ये बाउंस बैक हुआ है। हाई था 408, इट मींस यहां से ऊपर जाने के चांसेस काफी हाई है। सेकंड फटाफट क्वार्टर्स देखते हैं। क्वार्टर्सली सेल्स ग्रोथ, यस। प्रॉफिट लॉस ईयरली सेल्स ग्रोथ के साथ, यस, राइट। आप देखोगे इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफी अच्छा है दोस्तों। एंड सेल्स ग्रोथ भी यदि हम देखेंगे तो आप देखो सेल्स ग्रोथ समवेयर 98%, 90, देन ईयर ऑन ईयर 26, देन 36। अब इससे भी आप देखोगे दिस वुड बी कमिंग अराउंड मोर देन 20%। तो आप देख पा रहे हैं कि कंपनी का कितना बेस्ट सेल्स ग्रोथ है। अब इसके आगे और जाते हैं और चेक करते हैं इन्वेस्टर्स क्या कह रहे हैं। इन्वेस्टर्स का देखें तो एफआईआईस ने स्टैक्स को बढ़ाया, डीआईआईस ने स्टैक को ज्यादा नहीं बढ़ाया बट इतना कम भी नहीं करा, राइट। अगेन आप देखो यहां से फिर वो यहां से अगेन लेना चालू हो गए, राइट। पब्लिक के पास जो स्टैक्स था 43, 46, 47 आया है, बट इसमें यदि आप देखेंगे ध्यान से तो वो ये कि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। एंड कंपनी का पीई भी अभी काफी लो है। उस आधार पे मुझे ये कंपनी अभी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग लगती है एसआईपी मोड में लेने के लिए। एसआईपी मोड कैसे करना है वो भी हम क्विकली डिस्कस करेंगे जब हमारे शेयर का लिस्ट फिनिश हो जाएगा। अब थर्ड शेयर को डिस्कस करते हैं। थर्ड शेयर जो मैंने अपनी लिस्ट में ऐड किया है दैट इज फेडरल फाइनेंशियल सर्विसेज। फेडरल फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो अभी उसका डीमर्ज हुआ था फ्रॉम फेडरल बैंक। इस कंपनी का आप एक बार मार्केट कैप देखिए, ओनली 3522 करोड़ है, मतलब 3500 करोड़ है। बुक वैल्यू 64 है, जो कि दुगनी भी नहीं है अभी करंट प्राइस के। पी 13 है जो कि लेस देन 15 है। अब इसका एक बार आप प्रॉफिट लॉस देखिए, कंपनी का ग्रोथ देखिए। पिछले 5 साल में कंपनी का ग्रोथ है 5x से भी ज्यादा। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 5x से भी ज्यादा, मतलब आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है। कंपनी ईयर ऑन ईयर किस तरीके से ग्रोथ कर रही है, ये काबिले तारीफ है। बैलेंस शीट यदि आप देखेंगे कंपनी के पास रिजर्व्स उसके मार्केट कैप के बराबर है दोस्तों, ऑन एन एवरेज। कंपनी का बोरोइंग हमेशा फाइनेंशियल कंपनीज में बोरोइंग रहती है, दैट्स नॉट अ
बैड साइन, बट मैटर करता है कि क्या कंपनी जो भी बोरो कर रही है क्या उससे कर्जा चुका पा रही है। दैट इज समथिंग विच इज टू बी लुक एट, एंड वो हमको कहां से पता पड़ेगा, यहां से। तो यदि आप देखोगे यहां पे कंपनी ने 1500 करोड़ समथिंग रेवेन्यू करा, उसका इंटरेस्ट इतना आया, उसके बाद एक्सपेंसेस में यदि हम जाएंगे तो आप देखेंगे एक्सपेंसेस में टोटल एक्सपेंस कॉस्ट 578 आया, एंड अदर इनकम 46 करोड़ आई, राइट। एंड उसके बाद आप देखेंगे तो 245 करोड़ के ये लोग नेट प्रॉफिट में हैं, राइट। तो ऑब्वियसली इसमें कर्जा तो बेसिकली वो जो भी इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है वो चुका ही रहे होंगे, राइट। अब फटाफट जाते हैं इन्वेस्टर की ओर। इन्वेस्टर्स में आप देखेंगे प्रोमोटर्स ने कोई चेंजेस नहीं करे अपनी अपनी जो भी होल्डिंग है उसमें। एफ ने ऑब्वियसली इसको कम करा है, डीआईआईज ने इसको बहुत ना के बराबर कम करा, बट आप देखेंगे जहां पे उन्होंने 2023 में लिया था, यहां बढ़ा के वापस वो उससे नीचे नहीं कर रहे हैं, राइट। एंड आप देखेंगे टोटल इन्वेस्टर जहां 168 थे वो अभी 146 हो गए हैं, विच इज अगेन एक साइन होता है कि आप उसी शेयर को लेंगे ना कि जो शेयर अभी आपको लग रहा है कि आगे बढ़ने के चांसेस हैं। तो इसका जो आरओसी है प्लस सेल्स ग्रोथ है वो काफी अट्रैक्टिव है फ्रेंड्स। पीई को देखते हुए आई कैन से कि ये जो कंपनी है ये अभी बहुत आगे जाएगी। आप यहाँ से समझिए यदि इसका मार्केट कैप यहाँ से 7,000 करोड़ हो जाता है, विच इज वेरी नॉमिनल, बिकॉज आप पीयर्स को देखिए ना, पीयर्स जो हैं इसके एच डी एफ सी एम सी या बाकी जो पीयर्स है बजाज हाउसिंग, उसके आगे तो ये कुछ लगता ही नहीं है। एंड ये दिस इज बैक्ड बाय फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक इटसेल्फ कोई छोटा बैंक नहीं है, राइट। तो मेरे ख्याल से इसके ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा हैं स्लाइटली, तो इसको भी आप एसआईपी मोड में कंसीडर कर सकते हैं। फटाफट फोर्थ शेयर पे आते हैं। फोर्थ शेयर इस केपीआईटी टेक्नोलॉजीज जो मैंने लिया है। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज अगेन ये कंपनी जो है वो बेसिकली एआई पे काफी काम करती है, खासकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए। तो इसके जो भी आप प्रोडक्ट्स देखेंगे वो आपको वेबसाइट पे तो एकदम नहीं दिखेंगे, बिकॉज इट्स अ टेक्नोलॉजी कंपनी, बट आप यदि इसको डीप लेवल पे जाएंगे तो इसके टैगलाइन से आप समझ जाएंगे, शेपिंग द फ्यूचर फॉर ऑफ मोबिलिटी, राइट। तो मेनली ये कंपनी डेडिकेटेड सॉल्यूशंस देती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए, राइट। अब फटाफट इसके प्रॉफिट लॉस पे यदि हम जाते हैं तो आप देखिए कंटिन्यूअस ग्रोथ, प्रॉफिट कंटिन्यूअस ग्रोथ, बैलेंस शीट्स पे यदि आप देखेंगे रिजर्व्स इंक्रीजिंग, जितने परसेंटेज में रिजर्व इंक्रीज हो रहे हैं उतने परसेंटेज में कंपनी का जो बोरोइंग है वो इंक्रीज नहीं हो रही, विच इज अ गुड साइन। इन्वेस्टमेंट्स कंपनी का कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, विच इज अगेन अ गुड साइन, बिकॉज इन्वेस्टमेंट से आपको आरओआई मिलता है। इफ यू लुक एट इन्वेस्टर्स तो आप देखेंगे एफ ने इसको बेचा है बट इतना नहीं बेचा, राइट। डीआईआईज ने इसको बस खरीदा है, तो इट मीन्स एफआईआईज ने जितना बेचा उससे ज्यादा तो डीआईआईज ने खरीद लिया। हम कैसे कह पा रहे हैं कि डीआईआईज ने ज्यादा खरीदा? बिकॉज आप देखो जहां पब्लिक के पास 24% 30% हुआ करता था, आज पब्लिक के पास ओनली 21% बचा हुआ है, विच इज बिलो 25, राइट। तो यदि हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इस पर बुलिश हैं तो हम क्यों नहीं है बुलिश, ये सोचने की बात है, करेक्ट। तो इस पे भी आप एस आई पी मोड में ले सकते हैं, बिकॉज हाई इसने लगाया था 1929 का, कंपनी ग्रोथ पाथ में है, तो देर आर ह्यूज चांसेस कि ये कंपनी अगेन अपना 52 वीक हाई टच करेगी इन ईयर। अब फटाफट आते हैं हमारे फिफ्थ स्टॉक पे, करेक्ट। सो फिफ्थ स्टॉक दोस्ती जो मैंने लिया है वो लिया है श्री जगदम्बा पॉलीमर्स। तो ये कंपनी जैसे इसका नाम है पॉलीमर्स, ये ऑब्वियसली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है। ये बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट रेहान और टेक्सटाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। इस कंपनी का यदि आप वेबसाइट पे जाएंगे तो यू वुड बी एबल टू फिगर आउट कि ये क्या क्या करती है, राइट। यदि आप मशीनरी डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ से आपको समझ आएगा कि ये क्या क्या प्रोड्यूस करती है, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीजें, तो आप इसको देखना। एंड बिकॉज कंपनी क्या कर रही है ये देखना बहुत जरूरी है उस पर पैसे लगाने से पहले। नाउ अब ये कंपनी मेरे रडार में क्यों आई, उसका रीजन वही है, आप इसका करंट पी देखिए और इसका आप हिस्टोरिकल पी देखिए, विच इज 16, और यहाँ ये 15.1 पे चल रही है, राइट। सेकेंड, आप इस कंपनी का प्रॉफिट देखिए, कंपनी कंटिन्यूस सेल्स को इंप्रूव कर रही है, राइट। कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट मेकिंग है। बैलेंस शीट पे यदि आप जाएंगे कंपनी का रिजर्व्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, कंपनी की बोरोइंग
कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं हो रही है। आप देखिए कंपनी जितना कमाती है, इंटरेस्ट देती है और अपनी बोरिंग को कम भी करती है। आप देखिए यहाँ पे 39 करोड़ तक बोरोइंग गई थी, फिर 19 हो गई, फिर 24। तो मीन जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग हमेशा चलती है इस टाइप के इंडस्ट्रीज में, तो वो डरने की बात नहीं होती है। इफ वी लुक एट इन्वेस्टर्स, आप देखिए यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम की थी बट अगेन रीगेन कर ली। डीआईआईज ने इसको नहीं बेचा। क्यों नहीं बेचा? आप सोचो, इतना बेयरिश मार्केट हो गया बट डीआईआईज ने इसको नहीं बेचा। क्यों नहीं बेचा? क्योंकि उनको पता है कि इसमें अभी क्या पोटेंशियल है। पब्लिक ने इसको ज्यादा इधर उधर नहीं करा। बट टोटल इन्वेस्टर्स जो हैं आप देखिए वो कम हो गए। तो आप देखिए वो इन्वेस्टर्स कौन से होंगे? वो रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे जो कि हर 2 महीने में हर रोज अपना पोर्टफोलियो देखते हैं और डर के बेच देते हैं, राइट? तो ये था इसका फंडामेंटल चेक। ये भी मुझे लगता है कि ये कंपनी का जिस हिसाब से ग्रोथ है और जो इसका एक्सपेक्टेड ग्रोथ है, बिकॉज एक्सपेक्टेड ग्रोथ मीन्स दिस वन टीटीएम, इसका जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंगली ये कंपनी अगेन अपना 52 वीक जो हाई है वो टच कर पाएगी। तो उस आधार पे ये भी मुझे लगती है कि आराम से आपका पैसा बना के जा सकती है। तो इसको भी आप एसआईपी मोड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अब मेरा जो अगला स्टॉक है दोस्तों वो है टीवी टुडे नेटवर्क। टीवी टुडे नेटवर्क को भी फटाफट देखते हैं। मार्केट कैप लेस देन 2000 करोड़, करेंट प्राइस 200, हाईएस्ट इसने लगाया था 308 का, बुक वैल्यू इज 147। इट मींस अभी बुक वैल्यू का ये जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो डबल भी नहीं है, विच इज गुड साइन। पी ओनली 11.5 एंड हिस्टोरिकल पी यदि आप देखोगे तो वो विच इज कमिंग अराउंड 12.6, 5 ईयर्स का, 3 ईयर्स का इज कमिंग 13.1 एंड 2 ईयर का 1 ईयर का इज कमिंग 23। तो आप 10 ईयर्स का भी देखेंगे तो इसका जो पी है मैक्स पी ही 19 आ रहा है, करंट पी है 11। तो ये यहाँ से आप समझ सकते हैं कितना अंडर वैल्यूड है। नाउ टीवी टुडे जिसका नहीं पता व्हाट इज टीवी टुडे, टीवी टुडे के जो नेटवर्क जो चैनल्स हैं आप देखिए टीवी टुडे नेटवर्क के, आज तक है, तेज है, एच डी, तो एंड आपका जो भी आपने एफएम सुना होगा 104.8 एफएम जो दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता में चलता है, ये सारे इसी के ही वेंचर्स हैं। तो दिस इज द इंडिया टॉप टीवी नेटवर्क बिकॉज आज तक इज द नंबर 1 चैनल इन इंडिया। उसका है ये बेसिकली प्रमोटर ग्रुप है। तो मार्केट में जो टॉप पे होता है उसके पास अपॉर्चुनिटीज भी ऑब्वियसली ज़्यादा होती हैं। उसी के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे प्रमोटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ। एफ ने कंटिन्यूसली खरीदा, डी ने खरीदा बट रिड्यूस करा, एंड उसकी वजह से ऑब्वियसली रिड्यूस करा तो पब्लिक के पास पैसा पहुंच गया। बट इफ आई लुक एट द प्रॉफिट एंड सेल्स, आप देखिए कंपनी की सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हुई, उसी वजह से कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज होने वाला है। एंड आने वाले समय में ये कंपनी का प्रॉफिट यहाँ से ये यदि डबल दिखा देता है जो कि शेयर प्राइस को एक बहुत बड़ा बूम देगा, तो उस वजह से मुझे ये लगता है कि ये जो कंपनी है ये कंपनी आपका पैसा बना के दे देगी, बिकॉज इसका पी 16 के करीब तो होना ही होना है। एंड यदि आने वाला टीटीएम हमारा बढ़ता है तो ये पी और कम हो जाएगा और 16 पी जाता है तो इट मीन्स ये अगेन 280 एंड 300 के लेवल को टच कर लेगी। सेकंड, ये कंपनी का आप डिविडेंड देखिए, 4.2% तो ये आपको साल में डिविडेंड दे देगी, राइट? और डिविडेंड तभी मिलता है फ्रेंड जब कंपनी स्ट्रॉन्ग कैश जनरेट करती है, राइट? तो ये था मेरा शेयर। अब मैं आप लास्ट शेयर डिस्कस करना चाह रहा हूं। लास्ट शेयर जो है दोस्तों ये मेरी कॉन्ट्राबैट है, विच इज अदानी पावर। अदानी पर काफी एलिगेशंस लगे हैं दोस्तों, बट उन सबको भूलते हुए आई वॉन्ट टू फोकस ओनली ऑन द बिजनेस, बिकॉज हमको इस चीज से मतलब है कि कंपनी लिटरली कितना कैश जनरेट कर रही है, कितना प्रॉफिट मेकिंग है। इफ यू लुक एट नाउ कंपनी का जो प्रॉफिट है, आप देखिए कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रही है 20,000 करोड़, राइट? उसकी वजह से उसका नेट प्रॉफिट निकल के आता है 20,000, अभी 12,000 करोड़ आ रहा है। तो ऑब्वियसली जब 20,000 करोड़ प्रोजेक्ट किया था तो कंपनी का जो शेयर था वो था 800-900 के करीब, अभी 12,000 कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उसी वजह से तो कम हुआ। बट इफ यू लुक एट द बैलेंस शीट, आप बोलोगे कि भाई क्या चल रहा है, बैलेंस शीट पे आप देखोगे कंपनी के पास 52,000 के रिजर्व्स हैं। कंपनी ने अपनी जो भी कर्जा है वो कंटिन्यूसली कम करा है। जहां 50,000 के करीब कर्जा था वहां कंपनी अपना कर्जा सिर्फ 37 करोड़ पे लेके आई है, जो कि उसकी टोटल कैश रिजर्व से कम है। ठीक है, कंपनी के पास फिक्स असेट बहुत अच्छे हैं, आप समझ रहे हो, कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी कम नहीं है। अब आते हैं फटाफट इन्वेस्टर्स पे। आप देखेंगे कंपनी ने में जो एफ थे उन्होंने इसकी होल्डिंग देखी है आप,
17% से नीचे नीचे करके 12 करी, बट वो इसलिए करी बिकॉज यहाँ उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, बट उससे नीचे नहीं करी है, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे तो डीआईआई ने अपनी होल्डिंग कम की थी बट धीमे धीमे बढ़ाना चालू कर दी, करेक्ट। तो इट मीन्स डीआईआई को समझ आ गया कि दिस इज द पोजिशन जहां पे इसको भी लेके हम रख सकते हैं। तो अगेन हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि ये हमारे एसआईपी स्टॉक्स हैं। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय एसआईपी? एसआईपी का मतलब ये होता है कि आप किसी भी स्टॉक में जब पैसा लगाएंगे तो आप एक बार में पैसा नहीं लगा देंगे, राइट। आप उसमें पैसा लगाएंगे 3 या 4 बार में। तो 3 या 4 बार में पैसा लगाने का क्या मतलब है? मैं उसको बोलता हूँ 4S। 4S का मतलब है 4 टाइम्स हमें एसआईपी मोड में पैसा लगाना है। कैसे? अभी मान लो इसी का हम एग्जांपल ले लेते हैं। अभी इसका प्राइस चल रहा है 445। तो 445 पे यदि हमने इस पे पैसा लगाया, मान लो हमको लगाना है टोटल, एज्यूम करो 20,000 रुपए। तो हम क्या करेंगे, 5-5 हजार रुपए लगाएंगे। तो पहले हमने क्या करा, 445 में इसके शेयर कितने खरीद लिए, मान लो हमने खरीद लिए 12 शेयर, ओके। अब हमको हमेशा याद रखना है कि हम अगला स्टॉक जब अगला जब हम पैसा लगाएंगे, वो पैसा लगाएंगे। अब हर स्टॉक का अलग अलग होता है कि उसकी गिरने की स्टाइल कितनी होती है। अवधानी ग्रुप का जो गिरने की स्टाइल है, हमें पता है कि ये 10% गिर जाता है ऑन एन एवरेज कभी भी। तो हम अब अगला पैसा लगाएंगे, वो लगाएंगे हम अगला पैसा जब ये 10% गिर जाएगा। तो 10% जब गिरेगा मतलब ये करीब करीब कब कितने पे आ जाएगा, लगभग लगभग 410 पे। तो जब 410 पे ये आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर 5,000 के स्टॉक खरीद लेंगे। फिर अब 410 से ये दोबारा गिर के आएगा, दोबारा यदि ये 10% गिरता है तो विच इज समवेयर कहाँ 380 के करीब यदि ये आता है, तो हम इस पे क्या करेंगे, अब आपको कैसा पैसा लगाना है, अब याद रखना। अब आपको अपना अमाउंट बढ़ा देना है। तो जो आपकी थर्ड एसआईपी होगी उसमें आप अपना अमाउंट डबल कर देंगे। तो इट मीन्स जहां आप 5,000 का पैसा लगाते थे, अब वहां पे आप लगाएंगे सीधा 10,000 का पैसा, ठीक है। 10,000 का जो पैसा लगाया तो टोटल आपके कितने होगा, 20,000। लेकिन अभी आपकी जो एसआईपी हुई है वो सिर्फ 3 एसआईपी हुई है, करेक्ट। अब जब ये होगा तो आप देखेंगे अब अगला जो स्टॉक होगा वो वहां पे स्टॉक हो चुका होगा 50% कम। 50% कम जब स्टॉक हो जाता है तो वहां पे दोस्तों कभी भी पैसा बस लगा नहीं दिया जाता, वहां पे चेक किया जाता है कि कंपनी यहां से रिबाउंड हो भी पाएगी या नहीं। तो वो आपका होता है लास्ट एसआईपी विच इज फोर्थ एसआईपी, जो कि आप दोबारा रिविजिट करोगे। आपका जो भी एडवाइजर है, आप मुझसे भी पूछ सकते हो, राइट। तो आप वहां पर रिविजिट करोगे और रिविजिट करने के देखोगे कि अब मैं अपना पैसा लगा सकता हूं कि नहीं। क्योंकि वहां पे आप जो पैसा लगाओगे दोस्तों, वो आपके जहां पे आपने फर्स्ट टाइम पैसा लगाया था वहां पे ही पहुंच गया, तो ही आपका पैसा डबल हो जा रहा है, करेक्ट। ऐसा बहुत बार हुआ है। जैसे मेरे पास तो ऑन एन एवरेज ये मान के चल लीजिए, हर साल 5 या 10 स्टॉक ऐसे होते ही हैं जिसमें जब मैं पैसा लगाना चालू करता हूं तो वो धीमे धीमे वो 50% गिर जाते हैं। फिर मैं दोबारा वहां पे चार्ट चेक करता हूं कि भाई ऐसा तो नहीं है कि अब मेरा पूरा पैसा डूबने वाला है। बट मुझे लगता है कि यार देयर आर मेनी अदर रीजंस ड्यू टू विच दिस स्टॉक हैज डाउन थ्रो। बट मार्केट क्या है और कंपनी क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मार्केट की वजह से यदि स्टॉक डाउन हुआ, कंपनी में सब कुछ अच्छा है, तो ऑब्वियसली फिर मैं पैसा लगाऊंगा। तो वहां पे जो मैं पैसा लगाता हूं, वहां पे अब मेरी कैपेबिलिटी के अनुसार मैं पैसा लगाऊंगा फोर्थ एसआईपी में। हो सकता है कि मैं टोटल 20,000 की जगह और 20,000 लगा दूं, बिकॉज मुझे लगता है कि यार ये तो मेरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, करेक्ट। तो थर्ड एसआईपी के बाद फोर्थ एसआईपी में हम जो पैसा लगाते हैं, वो हमारा पैसा होता है रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली, कि हमें अब कितना रिवॉर्ड चाहिए, क्योंकि वहां पे जो रिवॉर्ड मिलता है फ्रेंड, वो हमेशा डबल से ज्यादा ही मिलता है। तो इस तरीके से आप पैसा लगाएं तो आप देखेंगे आप एवरेजिंग भी अच्छी कर पाएंगे। सेकंड, आपका पैसा भी बहुत अच्छे से बनेगा। और इसमें होता क्या है, आप एलटीसीजी का भी गेन ले लेते हैं, बिकॉज आपने एक साथ पैसा नहीं लगाया तो आपने एवरेजिंग कर ली। सिंस आप वेट कर रहे हो चीजों का, तो एक साल उसमें पूरा भी हो जाता है और तब तक आप एलटीसीजी के लिए एलिजिबल हो जाते हो एज सुन एज यू क्रॉस योर फर्स्ट ईयर। तो इस तरीके से हम करेंगे तो आपका जो टोटल आरओआई है, मींस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो हमेशा ही अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों मैं इस तरीके से चीजें करता हूं, उसी वजह से मेरा अभी तक का जो आरओआई है, वो एवरेज ऑफ माय पोर्टफोलियो, वो हमेशा मोर देन 20% ही रहा है। तो आई होप ये हमारा वीडियो लंबा हो गया, बट सिंस आप देख रहे होंगे हमने इसमें बहुत सारे स्टॉक्स कवर किए, बहुत सारी लर्निंग भी ली। तो आप इसमें अपना एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही आप अपना जो भी है कि आपको खरीदना है नहीं खरीदना है वो बनाइएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला आपने खरीद लिया। मेरा यहाँ पे काम है आपको बताना कि मैं कैसे स्टॉक्स को फाइंड आउट कर रहा हूँ। आप समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप फिल्टर्स लगाइए, चीजों को एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही स्टॉक्स को खरीदिए। अंधा बन के हमें नहीं खरीदना है, अदरवाइज आप
उसी कैटेगरी में खड़े हो जाएंगे जहां पे लोग लॉस करते हैं और फिर बोलने लगते हैं कि स्टॉक मार्केट तो जुआ है, राइट। तो हमें उस कैटेगरी में खड़ा नहीं होना है, हमें दिमागी इन्वेस्टर की कैटेगरी में खड़ा होना है कि वी आर इन्वेस्टिंग यूजिंग अवर माइंड। दैट्स द रीजन वी कॉल आवर सेल्फ एज दिमागी इन्वेस्टर। थैंक यू सो मच गाइस।